सत्य की खोज ही सबसे बड़ी यात्रा है, क्योंकि ये यात्रा बाहर नहीं, हमारे भीतर जाती है। साथियों, सोचिए, जीवन का सबसे बड़ा सवाल क्या है? हम क्यों जन्म लेते हैं, क्यों मरते हैं, और हमारा जीवन वास्तव में किस लिए है? बहुत समय पहले कपिलवस्तु में एक राजकुमार जन्मा। उसका नाम था सिद्धार्थ। उसके पास सब कुछ था, महल, खजाना, सुंदर कपड़े, परिवार और आनंद। लेकिन भीतर उसके मन में एक बेचैनी थी। वो हमेशा सोचता, क्या केवल सुख और वैभव ही जीवन का उद्देश्य है? एक दिन उसके मन में विचार आया। वो महल से बाहर जाने का निश्चय करता है और वो रास्ते में कुछ ऐसे दृश्य देखता है जिसने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। एक बुजुर्ग व्यक्ति झुकी पीठ के साथ धीरे धीरे चलता, एक बीमार व्यक्ति जो दर्द से तड़प रहा था, और एक मृतक जिसे लोग कंधों पर उठाकर लिए जा रहे थे। सिद्धार्थ सोच में पड़ गया, क्या हर जीवन का अंत दुख और मृत्यु में है? तो इन सुख सुविधाओं का क्या अर्थ है? और तभी उसने फैसला किया, मैं सत्य की खोज पर निकलूंगा। सिद्धार्थ ने महल, परिवार, राजगद्दी सब कुछ छोड़ दिया। साधु का वेश धारण कर जंगलों और आश्रमों में भटकने लगा। उसने तपस्या की, ध्यान किया, भूखा रहा, कठिन साधनाएं की, लेकिन मन शांत नहीं हुआ। फिर उसने खुद से कहा, मन, तू ही मेरा साथी है और तू ही मेरा शत्रु। यदि तू शांत होगा, मैं शांत रहूंगा। सिद्धार्थ ने समझा, न अत्यधिक सुख, न अत्यधिक कठिन तपस्या। सही मार्ग मध्य मार्ग है। और फिर एक दिन बोध गया के पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने गहन ध्यान किया। सूर्य की किरणें जब उनके चेहरे पर पड़ी, सिद्धार्थ को सत्य का बोध हुआ। वो अब बुद्ध बन गए। उन्होंने समझा, दुख जीवन का हिस्सा है। दुख का कारण हमारी इच्छाएं और आसक्तियां हैं। इच्छाओं पर नियंत्रण और करुणा से ही मन शांति पा सकता है। साथियों, आप सोचिए, क्या हम भी अपने जीवन में कभी ऐसे सवाल पूछते हैं, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या मैं सच में खुश हूं? बुद्ध की यही यात्रा हमें सिखाती है, सत्य की खोज आसान नहीं होती, लेकिन जो इसे खोजता है वही जीवन का सही मार्ग पाता है। सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर की शांति में है। हजारों दीपक एक दीपक से जल सकते हैं, और उस दीपक का प्रकाश कभी कम नहीं होता। उसी तरह सत्य और ज्ञान बांटने से वो और बढ़ता है। तो दोस्तों, आइए हम भी अपनी जिंदगी में सत्य की खोज करें। और याद रखिए, जो यात्रा भीतर से शुरू होती है वही हमें वास्तविक खुशी और शांति देती है।